पे जो ये अत्याचार होता है उसके लिए मैं एक लाइन आपको सुना बिल्कुल। कब तलक अपने भारत की बेटी, कब तलक अपने भारत की बेटी बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी, बल्कि बेदी पे चढ़ती रहेंगी। उस पिता के हृदय से भी पूछो, उस पिता के हृदय से भी पूछो, जिसके दिल में अरमां बहुत है। क्या पता बेटी शादी से पहले साहजादी कफन ओढ़ लेगी। क्या बात है। मधु मिश्रा हैं, भोजपुरी के भावुक हो चुकी हैं, यानी गाना गाकर, यानी विदाई के गाना लगातार हमने पूछे कि भाई विदाई के गाना होना चाहिए मालती चौहान पर। ये तो बहुत दर्दनाक गीत आपने गा दिया। जी बिल्कुल। और जहाँ तक होता है क्यों औरत को क्यों इतना परेशान किया जाता है, समाज में हर चीज औरत के साथ घटना क्यों घटित होती है। मतलब देवी देवता से लेके इंसान तक आप तो अग्नि परीक्षा सीता को देना पड़ा। आज के जमाना में मर्डर, कत्ल, शोषण, बलात्कार औरत का क्यों हो रहा है, इस पे पब्लिक को भी जागृत होना चाहिए। और हमारे बुलडोजर बाबा का राज है, हमारे योगी आदित्यनाथ के राज में कभी भी मुजरिम ना बचा है और ना बचेगा। वो पाताल में भी छुप जाएगा तो वहाँ से वो ढूंढ निकालेंगे। मुझे अपने उत्तर प्रदेश के कानून पे, अपने सीएम योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है। आपको क्या लगता है इस मामले में मुख्य आरोपी कौन? देखिए, मैं मुख्य आरोपी, मैं जज नहीं हूँ, मैं जज नहीं हूँ कि मैं किसी का नाम लूंगी। लेकिन हाँ, एक जो होता है शक, आदमी निकालता निष्कर्ष। हाँ, शक आपकी निष्कर्ष जो हम लोगों के दिमाग में है और तमाम यूट्यूब के चैनल से जो मैं सुन रही हूँ, वहाँ तो विष्णु राज ही नजर आ रहा है। बाकी कानूनी कार्रवाई हो रही है, कौन सही है कौन गलत है, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। और विष्णु राज का नाम इसलिए लोग ले रहे हैं कि पहले अपनी बीवी की शादी हो उसके मुंह बोले भाई से करवाता है, फिर वो सुलह समझौता करके क्यों लाया। जब वो शादी करवा दिया था वो किसी और की बीवी थी तो अपने घर में क्यों लाया, और जब अपने घर में लाया तो वो मृतक कैसे हुई। ये चीज उसको साबित करना चाहिए। अगर वो निर्दोष है तो उसको साबित करना चाहिए। मैं जिला अस्पताल पे भी कल पूरा दिन थी इन लोगों के साथ, चंदा भाभी के साथ। फॉलो कर रहे थे जी बिल्कुल, चाहे लोग अच्छा बोल रहे थे या बुरा बोल रहे थे, लेकिन लाखों दिल पे राज करने वाली आज यहाँ पे आ गई। हाँ, क्या कुछ आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कुछ कारण हुआ होगा, क्या कहीं ना कहीं मालती जिस दुनिया में नहीं रही है? कारण उसका कहीं ना कहीं उसका परिवार है, उसका पति। परिवार तो बाद में आता, सबसे पहला विष्णु राज कारण उनके जो पति हैं, जो पहले पति हैं, अगर पहले पति कह सकते हैं मैम? नहीं, वही पति है, पहला दूसरा यहाँ आता ही नहीं है। पहले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आरोप लगाते हैं, बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जनता को भी जानना चाहिए। विष्णु राज जी ने कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा है, तुमने बोले भाई जो अर्जुन जी है उनसे उनका शादी हो गया, इसलिए हम कह रहे कहीं ना कहीं उनको जो दूसरे पति वो उसके चरित्र को उछालने के लिए हुआ था। कौन कर रहे थे? विष्णु राज उसको बदनाम करने के लिए ये हुआ था। क्योंकि ये लोग, मुझे लग रहा है पहले से ये जाल बुने थे। ये सब जैसे हम लोग गनवा नहीं लिखाते हैं तो लिखित होता है, राइटर लिख के देता है, तैयार करके कंपोज करके देता है, उसी तरह से ये पहले लिख चुका था। ये लोग रख चुके थे ये स्टोरी बना के, और उसको पहले बदनाम किए, फिर बाद में उसको हटा दिए। अभी हाल फिलहाल में देखे थे कि विष्णु जी के पिताजी ने कहीं ना कहीं बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं लड़की भी गलत है, ये मालती चौहान ही गलत है, कहीं ना कहीं दो अफेयर उनका चलता। मेरे ये समझ में नहीं आता, हर बार लड़की औरत ही क्यों बदनाम होती है, क्यों उस पे ही कलंक लगता है। ये पुरुष क्यों नहीं अपने आप को गलत साबित होने देता है, और जब पुरुष गलत साबित होता है तो लड़की को रास्ते से ही हटा देता है। मालती जी जब सुसाइड कर रही थी उससे पहले उनका एक वीडियो आया था जिसमें साफ साफ कह रही थी कि अब हम लौट के ससुराल फिर से जा रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत होता है तो सारा जिम्मेदार वो विष्णु राज जी होंगे। उसको पता था कहीं ना कहीं। देखिए, कोई घटना जब घटता है ना किसी के साथ, तो हर कोई है उसका एक दिल जरूर उसको गवाही कर देता है, जानकारी दे देता है। आप घर से निकलो, गाड़ी वाड़ी पंचर होने का रहता है ना, तो दिल में शंका हो जाता है। मन में पहले कुछ चल रहा, उसके मन में था, तभी तो कहीं ना कहीं पहले वो कहीं ना कहीं सचेत कर
कर दी कि हाँ ऐसा कुछ मेरे जी, साथ जी, हो जी, सकता है, जी, और हालांकि उसके बाद एक दिन बाद उनके साथ ऐसा कुछ हो भी गया। हो भी गया। जो उसके मन में जो शक था वो हकीकत में बदल गया। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं अभी मालती जी के पिता से हमारी बात होती है, वो बोल रहे थे अगर बाय द वे अगर उनका कहीं ना कहीं सुसाइड हुआ, वो फंदे से लटकी मिली, तो वहाँ विष्णु राज क्यों वहाँ उतारने गए उसको? पहली बात, अगर वो सुसाइड करी तो वहाँ टेबल होना चाहिए, कुर्सी होना चाहिए, उसी पे तो खड़ा होकर वो फांसी लगाएगी। और किससे लटका हुआ जो फंदा है, पंखे से लटका या किससे लटका, कुंडी अंदर से बंद है कि नहीं है, प्रशासन आया कि नहीं आया, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सबसे पहला बात कहीं ना कहीं है कि जो भी अगर कुछ घटना होता है तो वहाँ सबसे पहले प्रशासन आना चाहिए। प्रशासन तो वहाँ आता है। प्रशासन आता, वहाँ जी। कुछ करता, जो भी एक्शन होता वहाँ प्रशासन लेता। तो बिल्कुल। यहाँ क्यों बिना मतलब के बिना पूछे हुए कोई कार्रवाई की गई वहाँ पे? तो ये लोग का अपना कांड रचा हुआ था, तो कहाँ से प्रशासन आएगा? अपना कांड रचे, आनन फानन में अपना लोग भागे। अगर हमारे मीडिया भाई नहीं होते जी। तो शायद मालती चौहान का आज नहीं कल ही राह संस्कार हो जाता, जी। किसी को पता ही नहीं लगता जी। हाँ। हाँ, जो इन लोगों का कर्म था, जो हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पत्नी कोई अपने ले आते हैं सुलह समझौता करके, और उसके बाद अपने ही इनका इंटरव्यू में विष्णु राज का देखी कि बोल रहे मैं स्टूडियो पे चला गया। ये बताइए, इतना विवाद के बाद जब तुम्हारी बीवी घर पे आई तो तुम स्टूडियो पे मुंह मरवाने के लिए गए थे कि अपनी गर्लफ्रेंडवा बुलाए थे? अच्छा। किसके लिए वहाँ गए थे मैम तुम? एक मिनट, अभी यहाँ पे दाह संस्कार हुआ है मालती चौहान जी का, हाँ, अर्जुन जी और कहीं ना कहीं विष्णु राज जी दोनों यहाँ मौजूद नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे बताइए? कहाँ से आएगा जब यही तो चिल्ला चिल्ला के उसका साबित कर रहा है कि वो गुनहगार शायद वही है। आना चाहिए था ना यहाँ दोनों को। बिल्कुल। अगर गुनहगार नहीं होते तो विष्णु राज जी और कहीं ना कहीं अर्जुन जी यहाँ दाह संस्कार में उनके यहाँ आते। और हमारे हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि एक दिन जब शादी होता है उस दिन पति सिंदूर मांग में डालता है, और जिस दिन अगर सुहागन औरत अर्थी पे उठती है तो लास्ट समय वहाँ पति ही सिंदूर पहनाता है। और उसको तो ना पति का सिंदूर मिला, ना पति के हाथ से अग्नि मिला, बेटा भी नहीं दे रहे थे ये लोग, किसी तरह से बेटा मिला। तो उसका तो धन भी लिया, दौलत भी लिया, शोहरत भी लिया, सब कुछ ले लिया, जान भी ले लिया। अब कहीं ना कहीं ये बात उठ के आ रही है कि उनके बच्चे का क्या होगा, जो बच्चा इस दुनिया में छोटा सा बच्चा है। मेरे ख्याल से उस बच्चे को उसके नाना के पास होना चाहिए। हाँ। क्योंकि माँ और मासी बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। मासी उसका देखभाल कर लेगी। ये बिसुड़ुआ क्या करेगा? ये एक औरत के चक्कर में अपनी मेहरारू मार दिया, दूसरे से ब्याह करवा दिया, तो ये बच्चे का कुछ नहीं करेगा, ये नहीं संभाल पाएगा बच्चा। मैम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा, विष्णु राज अभी कहाँ है? सर इसके बारे में मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं इनको नजदीक से नहीं जानती। उड़ता पड़ता सुन रही हूँ कि ये अरेस्ट हो चुके हैं। आप क्या डिमांड करती हैं, विष्णु राज को क्या होना चाहिए? मुझे डिमांड क्या करना, उत्तर प्रदेश की धरती है, बाबा बुलडोजर का राज है, योगी आदित्यनाथ कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए और उसको आजीवन कारावास करे, और ये होगा। चलिए मैम जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कहीं ना कहीं बहुत दुख की बात जी, है। जी, चलिए मैम बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। दोस्तों मालती चौहान का दाह संस्कार हो गया, आप देख सकते हैं ये बिरहड़ घाट जो कि संत नगर में पड़ता है। दोस्तों आप देख सकते हैं बिरहड़ घाट जो कि पड़ता है संत नगर में। दोस्तों बहुत ही दुखद घटना हुई उनके साथ, अब फैसला गवर्नमेंट ही करेगी दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और हमारी वीडियो आप देखें दोस्तों। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।